जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPPSC रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि RFO सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सभी जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यहाँ पर आपको सभी जानकारी दी जाएगी जो कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो इसमें सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, और जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उनको फिजिकल टेस्ट देना होगा। यहां पर आपको बोला है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द फिजिकल टेस्ट, यानी कि यहां पर जो लोग आपका रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे वही लोग फिजिकल टेस्ट को दे पाएंगे। और जो फिजिकल टेस्ट में बुलाए जाएंगे वो आपके 5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि आपकी वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। मेल कैंडिडेट की हाइट की जांच होगी जो कि मिनिमम 163 सेंटीमीटर रखी है। नॉर्मल चेस्ट आपकी यहाँ पर देखी जाएगी जो कि 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाकर के 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें आ जाना चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर हाइट कम से कम आपकी 150 सेंटीमीटर की है, और चेस्ट का माप यहाँ पर फीमेल से भी लिया जाएगा। नॉर्मली मैंने देखा है कि फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाता, बट यहाँ पर लिया जाएगा, जिसमें कि जो नॉर्मल चेस्ट है यानी कि बिना फुलाए वो आपकी 74 सेंटीमीटर, और फुला करके उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 79 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फुला करके हो जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपकी SC ST कैटेगरी है और जो इन जगह से बिलोंग करते जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, इनको छूट दी गई है, जो कि मेल कैंडिडेट की हाइट आपकी मिनिमम 152 सेंटीमीटर पर आप अप्लाई कर सकते हो, और फीमेल कैंडिडेट 145 सेंटीमीटर तक अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट होगा। अभी मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं अप्लाई करने के बाद की, यानी कि जैसे आप लोग अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जहां पर दोस्तों मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा। जो लोग उसको क्लियर कर जाएंगे फिर उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है इसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बोला गया कि दी एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड टू बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम बाय सब्जेक्टिंग them to a screening test objective type of 2 hours duration, यानी कि यहाँ पर दोस्तों रिटन एग्जाम में जाने के लिए पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इन दी ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच ऑन दी बेसिस, यानी कि बेसिकली इस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हो, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो मैं आपको हिंदी में थोड़ा और अच्छे से बता दूं कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। फिर इसका जो पैटर्न है वो आप देख लीजिए। इसमें आपका 4 नॉन फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट के लिए जो सब्जेक्ट रहेंगे वो आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन सब्जेक्ट से आपके 30 मार्क्स आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर जो सेकंड है वो है आपका नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सपेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके आसपास कैसा घट रहा है, आप उसको कैसे देखते हो, आपका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन उसको लेकर के क्या है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको ये स्पेशली कहा जाता है कि अगर आप उसके लिए कोई स्पेशल स्टडी नहीं भी करोगे, आप नॉर्मली इसको देखते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, तो तब भी आप उन क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। इससे भी आपके 30 मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। थर्ड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि फ्रॉम
1857 onwards of India, Indian culture, Indian polity, Indian economy, geography of India, disaster management, environment and gender issues and teachings of महात्मा गांधी। तो ये आपके टॉपिक्स थर्ड इसके रहेंगे। इससे आपके एग्जाम के अंदर 40 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद दोस्तों बी पार्ट में आपका फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट है। इसमें यहाँ पर आपके फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट से 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको 80 नंबर दिए जाएंगे। और इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिससे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इससे भी आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का जो पैटर्न है वो है। और यहाँ पर आपको नीचे करके नोट में बोला है कि दी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी अबोव स्क्रीनिंग टेस्ट बाय द कैंडिडेट फेयर हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड। बेसिकली आपको ये बोला है कि जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आप नंबर प्राप्त करोगे, ये सिर्फ आपको रिटन एग्जाम के लिए ही प्रीफेयर किए जाएंगे, यानी कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट जब आपकी बनेगी वो नंबर, ये नंबर उसके अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है स्क्रीनिंग टेस्ट से रिटन एग्जाम में पहुंचने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट से जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम में आगे भेजे जाएंगे क्वालिफाई करके, वो आपके 20 गुना होंगे, यानी कि जितनी भी आपकी वैकेंसी है उसके 20 गुना कैंडिडेट आपके रिटन एग्जाम में सेंड किए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो होगा, और फिजिकल टेस्ट से 5 गुना कैंडिडेट आगे यहाँ पर आपके लिए भेजे जाएंगे। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि 20 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर फिजिकल टेस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग, यानी कि जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उसके 5 गुना कैंडिडेट टोटल वैकेंसी के वो आपके जो आगे का प्रोसेस है उसके लिए सेंड किए जाएंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके सवाल है, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है जो कि आपकी 1/4, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है उस कला को आपको यहाँ पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रख दी है। अगर नेगेटिव मार्किंग न होती तो मैं आपसे खुद कहता कि आप इस कला का यहाँ पर खुलकर प्रदर्शन कीजिए, बट अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसका जो प्रदर्शन है वो मत कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों चलिए आपके रिटन एग्जाम के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका रिटन एग्जाम, या आप इसको मेन एग्जाम बोल सकते हैं, इसके अंदर आपके 2 कंपलसरी एंड 2 ऑप्शनल पेपर होंगे, यानी कि 2 तो कंपलसरी होंगे और 2 आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है जो आप चूज करेंगे वो आपके पेपर रहेंगे। साथ ही आपको बोला कि ये कैंडिडेट सेल स्पेसिफाई इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप फॉर्म को फिल करेंगे वहां पर आप अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप खुद से चूज कर पाएंगे, और वही जो आपके 2 ऑप्शनल पेपर है उन सब्जेक्ट को लेकर के होने वाले हैं। ए कैंडिडेट सेल आंसर दी ऑप्शनल पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि जो आपके ऑप्शनल पेपर है वो आप चाहे तो इंग्लिश के अंदर दे सकते हो या फिर हिंदी के अंदर, यानी कि आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नो कैंडिडेट सेल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम। बेसिकली मैं आपको बता दूं इस लाइन का मतलब ये है कि जो आपके यहाँ पर कंपलसरी पेपर है उसमें अगर आप 40% प्राप्त नहीं करते और दोनों को मिलाकर के 45% प्राप्त नहीं करते तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका पैटर्न है उसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले आपको यहाँ पर ये बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जाम ऑल सच कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर जाएंगे आपके मेन एग्जाम को, रिटन एग्जाम को, उनका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अब इसके अंदर क्या रहेगा, पहले तो आप रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो यहाँ से नीचे से जान लीजिए। तो इसमें बेसिकली आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपका जनरल नॉलेज है और इसके अलावा जनरल इंग्लिश है, और जो इसका जो पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। बेसिकली किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे, जैसे कि आपने ऊपर वाली लाइन में देखा वही सेम जानकारी यहाँ पर रहेगी। और जो मेनली फोकस आपका इसमें होने वाला है वो आपका इंडियन पॉलिटी इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड जियोग्राफी ऑफ नेचर विच दी कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। यही आपको यहाँ पर बोला है कि जिसको आप अगर आज जो आपका करंट अफेयर्स उसको पढ़ते हो तो आप तब इसका आंसर या फिर इन सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर बिना किसी स्पेशल स्टडी के भी कर पाएंगे। ये आपका 100 मार्क्स के लिए होने वाला है। जनरल इंग्लिश से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बोला है कि दी क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज पावर टू राइट इंग्लिश करेक्टली and idiomatically. It will also include question to test the candidate's knowledge of grammar, idioms and usage,
passage will be set for summary or precis. Besides, there will be an essay on current topics on state, national, international events. The essay will carry 30 marks. यानी कि ये जो आपका essay है ये 30 marks के लिए रहेगा. Summary और precis 20 marks के लिए रहेगा. And other shall be of 50 marks. जो बाकी के रह जाएंगे वो आपके 50 marks के लिए रहेंगे. टोटल आपको यहाँ पर इसके लिए 100 marks दिए जाएंगे. अभी यहाँ पर दोस्तों कुछ जानकारी थोड़ी मिसिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये बोला है कि all papers shall be of 3 hours duration. यानी कि जो आपके पेपर है सभी पेपर के लिए आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा. और इसके बाद चलिए जो आपका आगे की जानकारी उसके बारे में बढ़ते हैं. आपको नोट करके बोला है कि जो आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे उनका जो लेवल रहेगा स्टैंडर्ड रहेगा वो आपका 10+2 यानी कि 12th लेवल का होने वाला है. फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कि आप चूज करेंगे फॉर्म फिल करते समय वो यहाँ पर आपके मेंशन है. इन्हीं सब्जेक्ट में से आपके क्वेश्चन आएंगे जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे. आपको बोला कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑफर 2 ऑफ द अबव सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑप्शनल पेपर विल बी 8, यानी कि जो आपका ये जो ऑप्शनल पेपर रहेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 8 रहेंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन ही होंगे. ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको बराबर नंबर दिए जाएंगे. ईच पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, और आपका प्रत्येक पेपर 2 पार्ट के अंदर बांटा जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट बी. एंड ईच पार्ट शैल कंटेन 4 क्वेश्चन, और प्रत्येक पार्ट के अंदर आपके 4 क्वेश्चन होंगे. आउट ऑफ 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि जो आपके 8 क्वेश्चन है वो आप उनमें से आपको 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही होंगे. 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट विल बी कंपलसरी, और प्रत्येक पार्ट से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पेपर से ही अटेम्प्ट कर ले, आपको उसमें से भी अटेम्प्ट करना होगा. दी कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 3 अदर क्वेश्चन आउट ऑफ द रिमेनिंग 6 क्वेश्चन, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनको जरूरत होगी आंसर करने की 3 क्वेश्चन जो अदर क्वेश्चन है आउट ऑफ रिमेनिंग, जो बाकी के 6 क्वेश्चन बच गए हैं उनमें से. टेकिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बोला है कि कम से कम आपको प्रत्येक पार्ट से एक क्वेश्चन तो आंसर करना ही होगा. इन दिस वे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड फ्रॉम ईच पार्ट, और इसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्रत्येक पार्ट से 2 क्वेश्चन के आंसर करने जरूरी है. जैसे कि कंपलसरी क्वेश्चन प्लस 1 मोर क्वेश्चन, एक तो कंपलसरी एक आपका अतिरिक्त. इसके लिए यहाँ पर आपको 200 मार्क्स इस सब्जेक्ट यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे. फिर आपको नीचे करके बोला कि द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन दीज ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा या स्टैंडर्ड रहेगा ये आपका बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट लेवल पर जैसे क्वेश्चन होते हैं इसी लेवल का आपका इसमें पेपर होने वाला है. नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू टेक मोर देन 1 सब्जेक्ट, यानी कि जो यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को अलाउड नहीं किया जाएगा कि मोर देन 1 सब्जेक्ट फ्रॉम दी, जिनमें यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आपके मेंशन किए गए हैं इनमें से आप कोई 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते, इनमें से आपको कोई एक ही चूज करना होगा. तो यहाँ पर दोस्तों आपने जानकारी जान ली है और आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मालूम हो गई होगी. तो इसके बारे में आपने जानकारी जानी. फिर आपका यहाँ पर जो लोग एग्जाम क्लियर कर जाएंगे उनका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा. आपको बोला कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु शैल क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट एंड टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वो आपके 3 गुना होंगे, यानी कि जो लोग रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट करेंगे फिजिकल टेस्ट में 5 गुना जो टोटल वैकेंसी है वो आगे आएंगे. फिर फिजिकल टेस्ट से 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पर आपके इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे. और पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में आपको जानकारी मालूम होगी. अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए मैं आपके अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं. वैसे इन जो टॉपिक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो इन टॉपिक्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा इंटरव्यू के अंदर, यानी कि इनसे रिलेटेड आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो पूछे ही जाएंगे, बट नॉर्मल जो मेनली फोकस रहेगा वो आपका इन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा. और आपका इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स के लिए रहेगा, यानी कि इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे. तो यहाँ पर दोस्तों आपने कंप्लीट जानकारी जान ली है आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में. सबसे पहले इसमें आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो होगा, उसके बाद फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा. तो ये थी दोस्तों आपकी HPPSC रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि RFO सिलेबस 2021 के बारे में पूरी जानकारी. आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी. अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए. जय हिंद दोस्तों.